जब एक सत्यवादी राजा अपने ही वचन से बचने के लिए किसी और के पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए, तो क्या वह अभी भी धर्म पर हैं या भटक चुके हैं? राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक। लेकिन इस कहानी में हम आपको उनका एक ऐसा रूप दिखाएंगे जहां वे अपने वचन, अपने पुत्र के प्रति प्रेम और अपने डर के बीच उलझ जाते हैं। वरुण देव से किया गया वचन, पुत्र की बलि, और अब उनको जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उनके लिए बन जाता है। तो आइए कहानी सुनते हैं हरिश्चंद्र का वरुण से छल। इस कहानी की पहले समरी बता देती हूँ। राजा हरिश्चंद्र संतान प्राप्ति के लिए वरुण देव से प्रार्थना करते हैं और वचन देते हैं कि वे अपने पुत्र को यज्ञ में बलि चढ़ा देंगे। वरुण उनकी इच्छा पूरी करते हैं और पुत्र रोहित का जन्म हो जाता है। लेकिन समय आने पर हरिश्चंद्र का मन बदल जाता है। एक पिता का प्रेम उन्हें अपने ही वचन से पीछे हटने पर मजबूर करता है। वे बार बार बहाने बनाते रहते हैं। कभी कहते हैं अभी बच्चा छोटा है, कभी कहते हैं अभी दांत नहीं निकले, और कभी कुछ और। इस तरह से बचने का कोई रास्ता जब उन्हें नहीं उनके पास रहता, तब वे एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। वे एक ब्राह्मण के पुत्र को बलि के लिए तैयार कर लेते हैं ताकि अपने बेटे को बचा सकें। यहाँ हरिश्चंद्र का चरित्र डगमगा जाता है। सत्य और धर्म की जगह स्वार्थ और भय उन पर हावी हो जाता है। लेकिन अंततः अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि किसी और के जीवन की कीमत पर अपने वचन से बचना सच्चा धर्म नहीं है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हरिश्चंद्र का वरुण से छल। राजा हरिश्चंद्र का नाम अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। त्रिशंकु के पुत्र की प्रशंसा उसके कुल या आकर्षण के लिए नहीं हो रही थी। उसकी प्रशंसा पराक्रम और धन के लिए भी नहीं हो रही थी। ब्रह्मांड को हरिश्चंद्र इसलिए पसंद था क्योंकि वह अपने कहे हर शब्द का सम्मान करता था। हरिश्चंद्र ने घोषणा की, सबसे शुद्ध कृत्य यह है कि व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, किंतु अपने वचन से कभी पीछे न हटे। परंतु राजा हरिश्चंद्र दुखी रहता था। उनका विवाह तारामती नाम की एक सुंदर कन्या से हुआ था, किंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। उनके उपदेशों को ग्रहण करने वाला अथवा राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। इसलिए एक दिन जब नारद वहां आए तो हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ऐसा कहते हैं कि पिता अपने पुत्र के रूप में पुनर्वाह हो जाता है, किंतु मेरे परिवार के वृक्ष का कोई फल नहीं लगता। क्या इस सूर्य वंश पर सदा के लिए ग्रहण लग जाएगा? महाराज, आपको संभवतः इस वृक्ष को सींचने की आवश्यकता है। आप वरुण देव से प्रार्थना कीजिए। हरिश्चंद्र ने वरुण मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। सोते जागते वह मंत्र जपता रहता था। आइए हम जल के प्रतिबिंब का ध्यान करें। हे नीले समुद्र के देवता, एक दिन ज्वार आया और वरुण देव प्रकट हुए। मुझे पता है कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, उन्होंने कहा। यदि तुम मेरी एक शर्त स्वीकार कर लो, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी मांगिए, आप जो कहें। पुत्र का जन्म होते ही तुम्हें मेरे नाम पर उसकी बलि चढ़ानी होगी। बलि? हरिश्चंद्र का गला भर आया। बलि चढ़ाना? मैं समझा नहीं। यही मेरी मांग है, किंतु आपने जो दिया है उसे आप छीनना क्यों चाहते हैं? तुम्हें शर्त स्वीकार है या नहीं? राजा ने वरुण देव को आश्चर्य से देखा। नारद ने कहा था कि वरुण देव का जल हरिश्चंद्र की आशाओं का पोषण करेगा, परंतु इसके बजाय वह राजा की उम्मीदों को बहा ले गया था। क्षण भर के लिए भी पिता बनने की संभावना ने हरिश्चंद्र को आनंद से भर दिया। उसने सोचा कि वह एक पल का आनंद उसके जीवन भर का सहारा बन जाएगा। इसलिए हरिश्चंद्र ने हामी भर दी। मुझे पता है कि तुम अपने वचन का मान रखोगे, वरुण देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में तारामती ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने जैसे ही बालक को बाहों में लिया, उसे लगा जैसे वह उस बालक के साथ किसी अदृश्य सूत्र के में बंध गया था। वह शिशु हरिश्चंद्र से कह रहा था कि दोनों अब सदा के लिए बंध चुके हैं, और यदि किसी ने वह डोरी काटी तो वह मर जाएगा।
किंतु मेरा वचन। हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को सुला दिया। किंतु मेरा पुत्र, वह बालक का पालना झुला रहा था। मेरा पुत्र, पालने की गति तेज हो रही थी। मेरा पुत्र, तुम्हारा पुत्र। उसके पीछे से वरुण की आवाज सुनी। उसकी बलि देने का समय आ गया है। राजा धीरे से मुड़ा। एक विचार ने अब उसका हाथ रोक लिया था। क्या शास्त्र यह नहीं कहते कि नवजात शिशु 10 दिन तक अशुद्ध होता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी समय इसकी बलि देकर यज्ञ को अपवित्र कर दूं? जल के देवता मान गए। 10 दिन बाद वह फिर से वापस आए। मैंने सुना है कि तुमने अपने पुत्र का नाम रोहित रखा था। अब उसकी बलि देने का समय आ गया है। किंतु रोहित के अभी दांत भी नहीं निकले। हरिश्चंद्र ने शिशु का जबड़ा खोलकर दिखाया। किसी जीवित प्राणी को देवताओं को तभी अर्पित किया जा सकता है जब उसके मुंह में दांत हो। कृपया कुछ समय और रुक जाइए। वरुण देव चले गए। राजकुमार रोहित 6 वर्ष का हुआ तो वे फिर लौट आए। किंतु ये दूध के दांत हैं, राजा ने तर्क किया। उसके पक्के दांत आने दीजिए। वरुण देव कुछ वर्ष के बाद फिर आए, किंतु हरिश्चंद्र तब भी टालमटोल करता रहा। अब एक क्षत्रिय पुत्र को मांग रहे हैं आप एक क्षत्रिय पुत्र को मांग रहे हैं। रोहित जब तक युद्ध कौशल नहीं सीख लेता वह अपूर्ण रहेगा। क्या आप अपूर्ण भेंट से प्रसन्न होंगे? उसे युद्ध कौशल का अध्ययन कर लेने दीजिए। कई वर्ष बाद जब वरुण देव फिर लौटे तो उन्हें राजकुमार रोहित नहीं दिखा। रोहित को जल देवता की मंशा का पता लग चुका था, इसलिए वह जंगल में भाग गया। वह महीनों तक घूमता रहा। फिर रोहित को ऋषि अजिगर्त मिले, जो अपनी पत्नी और 3 पुत्रों के साथ वन में रहते थे। उसने जब देखा कि ऋषि परिवार के भूखों मरने की स्थिति हो चुकी थी, तो राजकुमार के मन में अचानक एक विचार आया, एक कुटिल विचार। रोहित ने ऋषि से कहा, मुझे बलि के लिए एक लड़का चाहिए। क्या आप अपना एक पुत्र मुझे बेचेंगे? राजकुमार प्रतीक्षा करता रहा। उसे लगा कि अजित अजीगर्त इस जघन्य प्रस्ताव के लिए उसे शाप देंगे, परंतु ऋषि मौन खड़े रहे। वे रोहित की बातों पर विचार करने लगे। उन्होंने अपने परिवार से बातचीत की। रोहित ने गहरी श्वास छोड़ी। उन्हें लग रहा है कि मैं उनके प्राण बचा रहा हूँ। काश उन्हें पता होता कि मैं अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। रोहित देख रहा था कि जीवित रहने की इच्छा मनुष्य से क्या क्या करवाती है। उसी इच्छा के चलते रोहित ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया था। उसी इच्छा के कारण यह ऋषि परिवार विचार कर रहा था कि उन 3 पुत्रों में से किसके बिना उनका काम चल सकता है। मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र शुन पुच्छ को नहीं बेचूंगा, अजीगर्त ने कहा। फिर ऋषि पत्नी बोली, मैं अपने सबसे छोटे पुत्र शुन लंगुल को नहीं बेचूंगी। वे सब चुप हो गए। फैसला हो चुका था। अनकहा अविचल। फिर तो मैं मंझला पुत्र ही शेष रह गया है। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित ने लड़के से पूछा। क्षुनक्षेप। जल्द ही अयोध्या के लोगों ने देखा कि राजकुमार घर लौट आया था। सब उसे देखने के लिए एकत्रित हुए। उसके ठीक पीछे अजीगर्त और क्षुनक्षेप चले आ रहे थे। जैसे ही रोहित अपने पिता की ओर बढ़ा, वरुण देव ने उसका मार्ग रोक दिया। बहुत हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हे देव, मेरे पास एक विकल्प है। यह बालक मेरी जगह लेने को तैयार है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वह ब्राह्मण हो तो भी नहीं। सब लोग स्तब्ध रह गए। जल देवता के चेहरे पर लहरें उठ रही थी। ब्राह्मण? क्षुनक्षेप राजकुमार ने इशारा किया। ऋषि अजिगर्त का पुत्र। वरुण देव मान गए। 4 पुरोहितों को आमंत्रित किया गया और बलि की रस्म आरंभ हो गई। क्षुनक्षेप का सिर काटने के लिए उपरांत उसे संभाल कर रखने के लिए पानी का पात्र भी मंगवाया गया था। परंतु जब बलि का समय हुआ तो याजकों ने क्षुनक्षेप की बलि स्तंभ से बांधने से मना कर दिया। यह ब्राह्मण पुत्र है, हमें पाप लगेगा और हमारे हाथ सड़कर गिर जाएंगे। उन्होंने एक स्वर में कहा, मैं यह कार्य करूंगा। यह अजीगर्त की आवाज थी। सभी सभा में चकित थे, किंतु ऋषि अजीगर्त राजकुमार को देख रहे थे। यदि आप मुझे अपने वचन से 2 गुना अधिक धन दें तो मैं यह काम कर दूंगा। रोहित ने हामी भर दी और पिता ने अपने पुत्र को स्तंभ से बांध दिया। किंतु तलवार कौन चलाएगा? जो लोग बालक को बांधने से डर रहे थे, वे उसका रक्त कैसे बहाते? ऋषि अजिगर्त फिर आगे आए।
धन की राशि को 3 गुना कर दो, मैं अपने पुत्र का सिर काट दूंगा। राजकुमार ने सिर हिलाया। हरिश्चंद्र कांप उठा। ऋषिवर, क्या आपसे यह हो पाएगा? महाराज, जैसा आप अपने पुत्र को बचा रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने शेष पुत्रों को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ही अजीगर्त की उंगलियों ने तलवार की मूठ को पकड़ा, लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को मारने जा रहा था। एक पिता अपने पुत्र की बलि देने वाला था। ऐसी राक्षसी घटना क्यों हो रही थी और इसका प्रभाव क्या होगा? भीड़ ने आंखें बंद कर ली। लोगों को डर था कि इस घोर कृत्य को यदि उन्होंने देख भी लिया तो उन्हें दंड से नरक जाना पड़ सकता है। शुनकशेप तलवार उठते देख रहा था। तलवार की छाया उसके चेहरे पर मंडराने लगी। उसने शून्य से मौन विनती की। उसने सूर्य से मौन विनती की। ततः सवितुर वृणीमाहे वयम देवस्य भोजनम। सहसा तलवार टूट गई। शुनकशेप के बंधन खुल गए। सूर्य के प्रकाश ने जल पात्र को झुलसा दिया था। उसी समय आकाशवाणी हुई। धिक्कार है हरिश्चंद्र, देखो तुमने क्या किया है। तुमने अपने पुत्र की बलि देने से मना किया और अब किसी अन्य पिता को अपने पुत्र को मारना पड़ रहा है। अपने वचन का मान न रखकर तुमने शून्य की स्थिति पैदा कर दी है, जिसे अब ब्रह्मांड भर रहा है। वह तुम्हारे द्वारा बनाई गई दरार को बंद कर रहा है। वह अजिगर्त नहीं है जो इस बालक का सिर काट रहा है। वह रोहित भी नहीं है, वह तुम हो। इसके खून की गंध तुम्हारे हाथों से आएगी। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। वरुण देव आगे बढ़े। किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मांग वापस लेता हूँ। किसी की बलि नहीं दी जाएगी। 4 याजकों में से एक उठकर शुनकशेप के पास गया और उसने अपना हाथ बालक के सिर पर रखा। तुम अनमोल हो। तुम्हें ऐसे पिता की आवश्यकता है जो तुम्हारा मूल्य समझ सके। मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में अपनाता हूँ। वे जैसे ही यज्ञ की वेदी की सीढ़ियां उतरे, हरिश्चंद्र चिल्लाए, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैं अपने ही सिद्धांत का पालन करने में विफल रहा। सूर्यदेव मुझे धिक्कार रहे हैं क्योंकि मैंने सूर्यवंश को लज्जित किया है। मेरे अंदर का पिता मेरे भीतर के शासक पर हावी हो गया था, किंतु ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पुरोहित मुड़ा। फिर कभी नहीं, कभी नहीं। आप आज से मेरा हर संकल्प मुझे प्राणों से अधिक प्रिय होगा, हर वस्तु से प्रिय। मैं उसे पूरा करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाऊंगा। कोई भी मूल्य? हाँ, कोई भी मूल्य। देखेंगे, पुजारी ने टिप्पणी की। हम देखेंगे। शुनकशेप आगे बढ़ा और उसने नए पिता को देखा। हे परम पावन, आपका नाम क्या है? विश्वामित्र। कहानी यहाँ पर खत्म होती है। इस कहानी से हमें लर्निंग मिलती है कि सच्चा धर्म केवल अपने हित की रक्षा करना नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण निर्णय लेना है। बहाने बनाकर जिम्मेदारियों से बचना अंततः हमें ही गलत साबित करता है। किसी और के नुकसान पर अपनी समस्या का हल निकालना कभी भी सही नहीं होता। सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मबोध ही असली बदलाव की शुरुआत है। इस कहानी का मैसेज है कि धर्म वही है जिसमें न्याय और करुणा दोनों हो। सत्य से भागकर हम कुछ समय तो बच सकते हैं, लेकिन अंत में सच का सामना करना ही पड़ता है। किसी और के जीवन की कीमत पर अपना वचन निभाना धर्म नहीं, अधर्म है। हरिश्चंद्र की कहानी ये हमें ये सिखाती है कि महान से महान व्यक्ति भी कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन उनकी महानता इस बात में है कि वे अपनी गलती को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। यही आत्मबोध उन्हें फिर से धर्म के मार्ग पर ले आता है। सच की राह पर सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। धर्म तब टूटता है जब हम अपने डर को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं। गलती करना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना असली ताकत है। तो ये थी कहानी हरिश्चंद्र का वरुण से छल। इस तरह की और कहानियों के साथ हम आगे भी आते रहेंगे।